हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कोहरे की चादर से घिरा झारखंड, एक बार फिर से बारिश के आसार। बदले हुए मौसम से झारखंड वासियों को अभी नहीं मिलेगी राहत। रविवार को राजधानी रांची कोहरे की चादर से ढक गई। सुबह 9 बजे तक कई इलाकों में 10 से 15 मीटर की दूरी तक भी विजिबिलिटी नहीं थी। मौसम खुशनुमा देखने को मिला। धुंध के कारण सूर्य भी बादलों में छिप गया था। हालांकि 11 बजे शहर में धूप खिल गई। राज्य के कई शहरों में कई दिनों से कोहरे का असर दिख रहा है। फिलहाल कोहरे से राहत की उम्मीद नहीं है। इधर कई जिलों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत में फिर एक बार पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसका असर 10 और 11 जनवरी को झारखंड के कई हिस्सों में पड़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण से फिर से एक बार करीब करीब आधे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मुख्य रूप से 10 जनवरी को कई हिस्सों में बारिश होगी, यानी एक बार फिर से झारखंड में बारिश के आसार बन रहे हैं। 10 और 11 जनवरी को कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इधर 2 दिन पहले आए पश्चिमी विक्षोभ का असर पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में रहा। गढ़वा में 28 मिलीमीटर बारिश हुई, वहीं बर्ही में 13, हजारीबाग और तिलैया में करीब 12 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं राजधानी के नामकुम वाले इलाके में भी पिछले 24 घंटे में करीब 10 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले एक सप्ताह यानी कि 12 जनवरी तक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान धुंध भी पड़ सकती है, यानी कि बदले हुए मौसम का मिजाज 12 तारीख तक इसी तरह रहने का अनुमान है। पीएम मोदी का झारखंड दौरा रद्द। 13 जनवरी को आने वाले थे धनबाद। हर्ल कंपनी का होना था उद्घाटन। 13 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी प्रस्तावित झारखंड यात्रा स्थगित हो गया है। वे अब नहीं आएंगे। यात्रा स्थगित करने के पीछे का वास्तविक कारण पता नहीं चल पाया है। वे धनबाद आने वाले थे। वे यहां सिंदरी के हर्ल कारखाना का उद्घाटन करने आने वाले थे। उनकी यात्रा को लेकर धनबाद में भाजपा नेताओं की बैठक होने वाली थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रविवार को इसी बैठक में भाग लेने के लिए धनबाद गए थे। जानकारी के मुताबिक इस अहम बैठक में बाबूलाल के अलावा संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह एवं केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री व कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी भी शामिल होने वाले थे। इस बैठक में न केवल पीएम यात्रा को लेकर चर्चा होती, बल्कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होती। पीडीएस डीलर्स ने की बैठक, हड़ताल जारी रखने का लिया निर्णय। पीडीएस डीलर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान रविवार को डीलर्स की प्रदेश स्तरीय बैठक रामगढ़ में हुई। बैठक की अध्यक्षता ओंकार नाथ झा ने किया। इस दौरान बैठक में निर्णय लिया गया है कि हड़ताल जारी रहेगा जब तक सरकार पीडीएस डीलर्स का बकाया राशि भुगतान और खाद्य आपूर्ति मंत्री डीलर्स के मांगों पर बैठक कर समझौता नहीं करते, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। बता दें कि हड़ताल देशव्यापी है। ऐसे में डीलर्स ने मांग रखी है कि केंद्र सरकार की ओर से भी जब तक मामले पर सकारात्मक समझौता नहीं किया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं पोस मशीन राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से वापस मांगे जाने पर डीलर्स ने इसका विरोध किया। साथ ही कहा है कि किसी भी हाल में मशीन वापस नहीं की जाएगी। सरकार डीलर्स पर दबाव बना रही है। 1 जनवरी से राज्य के 26,000 पीडीएस डीलर ने हड़ताल शुरू की है। फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स एसोसिएशन की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया है। हड़ताल के दौरान 1 जनवरी से सभी डीलर्स अपने अपने सेंटर को बंद कर रखा गया है। डीलर्स की मुख्य रूप से 10 सूत्री मांग है। इसमें अनुकंपा पर बहाली व्यवस्था फिर से शुरू की जाए। 2021 में कोविड के दौरान बांटे गए राशन का कमीशन दिया जाए। कुल 13 महीने का कमीशन दिया जाना है। वही 15 साल से 1 रुपए कमीशन ही दिया जा रहा है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए इस राशि को 3 रुपए किया जाए। वही कमीशन प्रति किलो खाद्य अन्न पर दिया जाता है। ई पोस्ट मशीन में 2G सिम दिया गया है, इसे 4G करने की मांग की जा रही है। कमीशन प्रति किलो खाद्य अन्न पर दिया जाता है। ई पोस्ट मशीन में 2G सिम दिया गया है, इसे 4G की मांग 1 साल से की जा रही है। नेटवर्क स्लो होने के कारण काम करने में भी परेशानी होती है। वही गुजरात सरकार की तर्ज पर 30,000 रुपए मानदेय प्रति महीने की मांग की है। टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर आदेश गंझू सहित 5 उग्रवादी धराए। कोयला कारोबारी और ठेकेदारों में फैला रखी थी दहशत। चतरा में पुलिस को प्रतिबंधित टीएसपीसी उग्रवादी के विरुद्ध बड़ी कामयाबी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार चतरा पुलिस ने सब जोनल कमांडर सहित कई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस को हथियार, जिंदा कारतूस, पर्चा समेत भारी मात्रा में नक्सली साहित्य बरामद किए गए हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में की है। गिरफ्तार उग्रवादियों ने
जिले के कोयलांचल इलाके में लेवी और रंगदारी की मांग कर लोगों में दहशत फैला रखे थे। गौरतलब है कि कोयला कारोबारियों और ठेकेदारों में आतंक का पर्याय रहे टीपीसी के सब जोनल कमांडर आदेश गंझू उर्फ प्रभाकर सहित 5 उग्रवादियों की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। बताया जाता है कि जिले के एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस टीम ने सब जोनल कमांडर आदेश गंझू, पिंटू कुमार गंझू, लालदेव गंझू और राजेश गंझू को गिरफ्तार किया है। टंडवा इलाके से पकड़े गए इन उग्रवादियों के पास से पुलिस को 1 राइफल, 2 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल फोन सहित आपत्तिजनक सामग्री मिली है। बताया जाता है कि गिरफ्तार उग्रवादियों ने कोयला कारोबारियों और ठेकेदारों के बीच आतंक फैला रखा था। एसपी राकेश रंजन ने बताया कि टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलवरिया रेलवे पुल निर्माण कंपनी में लगी पोकलेन मशीन में आगजनी करने के मामले में भी यही लोग शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 30 सालों का मौन व्रत तोड़ेंगी झारखंड की सरस्वती। सबरी की आस्था प्रभु श्रीराम को उनकी कुटिया तक ले आई थी। ऐसे ही आस्था धनबाद के कर्माटांड निवासी 85 वर्षीय सरस्वती अग्रवाल की है, जिन्होंने 30 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर बनने का संकल्प लेकर मौन व्रत किया। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम सीताराम शब्द से इनका मौन व्रत टूटेगा। प्रभु राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने वाली सरस्वती अग्रवाल का अधिकतर समय अयोध्या में ही बीतता है। वे बेहद खुश हैं और लिखकर बताती हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया। रामलला ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बुलाया है। मेरी तपस्या साधना सफल हुई। 30 साल के बाद मेरा मौन राम नाम के साथ टूटेगा। बता दें कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही सरस्वती अग्रवाल को श्री राम मंदिर अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण आया है। निमंत्रण मिलने से इनका पूरा परिवार खुश है। 25 लवारिस शवों का मुक्ति संस्था ने किया सामूहिक दाह संस्कार। मुक्ति संस्था ने रविवार को रांची के जुमार नदी तट पर 25 लवारिस शवों का सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार किया गया। संस्था के सदस्यों ने दाह संस्कार से पूर्व मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, फिर उन्हें मुखाग्नि दी। मुक्ति संस्था पिछले 9 वर्षों से लवारिस शवों का अंतिम संस्कार करती आ रही है। इन शवों के अंतिम संस्कार के लिए संस्था की ओर से कई दिनों से तैयारी की जा रही थी। रिम्स में कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन लवारिस शवों को जुमार नदी तट पर लाया गया, फिर अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि संस्था द्वारा अब तक 1670 लवारिस शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। मधुबन में प्यार हुआ, शादी के वादे पर बने संबंध, बॉयफ्रेंड की बेवफाई पर 24 घंटे से धरना दे रही 20 साल की लड़की। धनबाद के तोपचांची से अजब गजब लव स्टोरी सामने आई है। यहां एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर के बाहर बीते 24 घंटे से धरने पर बैठी है। 20 वर्षीय युवती कड़ाके की ठंड में रात भर प्रेमी के घर के दरवाजे पर बैठी रही, लेकिन रोहित के घर वालों ने अब तक युवती के लिए दरवाजा नहीं खोला है और न ही उसकी सूद ली है। मामले में युवती का कहना है कि तोपचांची थाना क्षेत्र के आमटाण निवासी रोहित कुमार से उसका पिछले जनवरी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। मामले को लेकर लड़की ने तोपचांची थाना में शिकायत भी दर्ज कराई है। लड़की का कहना है कि उसकी और रोहित की मुलाकात पहली बार मधुबन में हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। साल 2017 में उसकी और रोहित की जबरन शादी करवा दी गई थी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही लड़का किसी अन्य लड़की के साथ शादी करके भाग गया। पीड़ित ने यह भी कहा है कि शादी का झांसा देकर रोहित ने कई बार शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन शादी करने से इनकार कर रहा है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा धरने पर बैठी रहूंगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक न्यू ईयर गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास लास्ट मौका है, जहां पे आप पार्टिसिपेट होके 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट सामने आ चुका है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, न्यू झारखंड की ओर से अभी न्यू ईयर गिवअवे चलाया जा रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आप चूक ना जाए कैश जीतने के लिए, तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीते। और जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है और 14 जनवरी को धमाकेदार जो है इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर।
सरना धर्म कोड के लिए खूंटी में महारैली, अलग कोड नहीं तो वोट नहीं के लगे नारे। सरना धर्म समन्वय समिति के तत्वाधान में रविवार को खूंटी के कचहरी मैदान में विशाल सरना धर्म कोड महारैली का आयोजन किया गया। खूंटी के विभिन्न मार्गों से सरना धर्मावलंबियों का जत्था झंडा, बैनर, तख्ती और पोस्टर के साथ खूंटी कचहरी मैदान पहुंचा। यहां विशाल महारैली हुई जिसमें सरना धर्मावलंबियों को सरना कोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए। इस अवसर पर भगवान सिंह बोंगा की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महारैली को संबोधित करते हुए धर्मगुरु बंधन तिगा ने कहा कि सरना प्रकृति पर आधारित मानव सभ्यता का प्राचीनतम धर्म है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण भारत सरकार और राज्य सरकार सरना धर्म कोड तथा आदिवासी अधिकारों के प्रति उदासीन है। सरना धर्म कोड के अभाव में न केवल आदिवासियों की धार्मिक एवं सामाजिक एकता टूटी है, बल्कि सरना धर्म पर लगातार आक्रमण और अतिक्रमण हो रहा है, जो है धर्मांतरण के कारण आदिवासियों की जो है धार्मिक तथा सामाजिक एकता कमजोर हो रही है। केंद्र सरकार यथाशीघ्र सरना धर्म के संरक्षण एवं जो है संवर्धन के लिए पहल करे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड को सबसे ज्यादा समय देंगे राहुल गांधी। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रविवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान झारखंड कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्टिकर जारी किया। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी को समझ आ गया है कि झारखंड की स्थिति सही नहीं है। झारखंड में जो तांडव चल रहा है उसे हमारा नेतृत्व गंभीरता से ले रहा है। झारखंड में सरकार को गिराने का प्रयास चल रहा है। ऐसे में झारखंड उन 3 राज्यों में है जहां राहुल गांधी सबसे अधिक समय देंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी झारखंड में 8 दिनों तक रहेंगे और 13 जिलों में 804 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। मालूम हो कि झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश और असम को भी राहुल गांधी ज्यादा समय दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को 11 दिनों और असम को 8 दिनों का समय राहुल गांधी देंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की झारखंड में शुरुआत अनुमानित 2 फरवरी से हो सकती है। जल्द ही इसका रूट मैप तैयार किया जाएगा। इसमें सभी गठबंधन दलों की भूमिका अहम रहेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने किया राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन। राजधानी के मोरहाबादी मैदान में 6 दिवसीय राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार शाम को 7 से 12 जनवरी तक चलने वाले खादी मेले का उद्घाटन किया। खादी मेला सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। मेले के उद्घाटन के मौके पर सीएम ने कहा है कि खादी केवल वस्त्र नहीं, बापू के विचार हैं, सिद्धांत, उद्देश्य से जुड़ा है। यह सूत काटने से लेकर खादी बुनने तक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ता है। आज राज्य में करीब 2 लाख से अधिक सखी मंडल की महिलाएं पलाश एवं आजीविका ब्रांड के विभिन्न कार्यों से जुड़कर अपनी आजीविका को सशक्त बना रही है। सरकार राज्य के पारंपरिक शिल्पकार एवं जो है हस्त निर्मित कारीगर, आदिवासी ज्वेलरी, डोकरा आर्ट, जूट क्राफ्ट, हैंडलूम, बांस के उत्पाद आदि को बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। निकाय चुनाव पर जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। आजसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दरअसल रोशनी खलगो बनाम झारखंड सरकार के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह फैसला दिया है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार 3 हफ्ते में नगर निकाय चुनाव की घोषणा करके अधिसूचना जारी करे। इसी बीच विकास किशन गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि ट्रिपल टेस्ट कराए बिना निकाय पंचायत चुनाव ना कराए जाए। वही आजसू पार्टी का कहना है कि बिना ट्रिपल टेस्ट के नगर निकाय चुनाव कराना पिछड़ों के साथ अन्याय होगा। दरअसल झारखंड में पंचायत चुनाव भी बिना ट्रिपल टेस्ट कराए ही किए गए थे। मीडिया से बातचीत में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि हेमंत सरकार की मानसा ही पिछड़ों को हक नहीं देने की है। 1 साल पहले ही मैं उक्त मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ही निकाय पंचायत चुनाव कराए जाएं। सरकार ने भी उच्चतम न्यायालय में एफिडेविट डाला कि हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे। ट्रिपल टेस्ट के लिए 3 महीने पर्याप्त होते हैं, बावजूद इसके आज तक सरकार ने यह नहीं किया। ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार की मानसा पर सवाल उठते हैं। पंचायत की भांति नगर निकाय चुनाव भी ट्रिपल टेस्ट कराए बिना होता है तो यह पिछड़ों के साथ घोर अन्याय होगा। राजनीतिक गहमागहमी के बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चेन्नई से रांची पहुंचे। झारखंड में चल रही राजनीतिक गहमागहमी के बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रविवार को रांची पहुंच गए हैं। 5 दिनों तक चेन्नई में रहने के बाद वे रविवार की शाम रांची पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए सीपी राधाकृष्णन ने मीडिया से कोई बात नहीं की।
एयरपोर्ट के अंदर से निकले कार में बैठे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन विंडो का शीशा नीचे करके हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। आपको बता दें कि साल 2024 के पहले ही दिन जब यह खबर आई कि गांडे के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है तो राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। चर्चा यह शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में सबकी निगाहें राजभवन पर टिक गई। क्या वर्षों से राजभवन में पड़ा लिफाफा अब खुल सकता है? लेकिन उसके दूसरे ही दिन यानी 2 जनवरी की शाम को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची से चेन्नई के लिए रवाना हो गए थे। हालांकि राज्यपाल का यह दौरा व्यक्तिगत कारणों से था, लेकिन इसके भी सियासी मायने निकाले जा रहे थे। बता दें कि चेन्नई जाने से पहले झारखंड में तेजी से बदलते सियासी हालत पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रतिक्रिया दी है। कहा कि जिन लोगों ने कुछ गलत किया है उनको परिणाम भुगतना होगा। कहा कि राजभवन राज्य की कानून व्यवस्था पर बराबर नजर रखे हुए हैं। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की हालत दयनीय है। ये पीड़ा देने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण है। जानकारों का मानना है कि राज्यपाल का सीधा इशारा हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर है। गौरतलब है कि भूमि घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से 7 समन जारी हो चुके हैं, लेकिन वे ईडी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए हैं। गिरिडीह में मवेशी लदा ट्रक जब्त। 2 ट्रक में लदे थे 86 गौवंश से 10 तस्कर धराए। तेजी से भगाने की लगा रहे थे जुगाड़। मवेशी तस्करी के खिलाफ बिरनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर 2 मवेशी लदे ट्रक को बिरनी थाना क्षेत्र से जब्त किया गया है। दोनों ट्रक में लगभग 86 गौवंश लौट थे। इसके अलावा पुलिस ने मवेशी तस्करी के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार एसपी दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी कि बिरनी के रास्ते ट्रक के माध्यम से तस्करी के लिए मवेशियों को लोड कर बंगाल ले जाया जा रहा है। सूचना के बाद एसपी ने बिरनी थाना प्रभारी को नाकेबंदी कर ट्रक को पकड़ने का निर्देश दिया। इसी के आलोक में थाना प्रभारी मृत्युंजय सिंह ने बिरनी कोवाड़ मुख्य मार्ग पर नाकेबंदी कर जांच पड़ताल शुरू की। इसी दौरान बिरनी सरिया मुख्य मार्ग पर तेजी से आ रही ट्रक को रुकने का इशारा किया गया, जिसके बाद चालक और तेज गति से ट्रक को भगाने लगा। हालांकि पुलिस ने खदेड़ कर दोनों ट्रक को पकड़ लिया। जांच में दोनों ट्रक में मवेशी पाया गया। पुलिस द्वारा कागजात मांग करने पर नहीं दिखा सका, जिसके बाद ट्रक को जब्त कर थाना ले जाया गया। साथ ही 10 लोगों को भी मौके पर पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस ने आजादी के बाद गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को हटाया, नामकुम में बोले अमर बावरी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता अमर बावरी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी देश से गरीबी हटाने पर ध्यान दिया ही नहीं, गरीबों का भला करना उनकी प्राथमिकता कभी थी ही नहीं। अमर बावरी ने कहा है कि कांग्रेस ने आजादी के बाद गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को हटाने का काम किया। वह राजधानी रांची के नामकुम स्थित चटकपुर में कार्यकर्ता मिलन शाह सदस्यता ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि आजादी के बाद 14 बार हमने विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन योजनाओं का लाभ वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मिला। कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को हटाने का काम किया, हमेशा राज्य एवं देश को कलंकित किया। झामुमो कहती है कि लड़कर झारखंड लिया, अगर लड़कर लिया होता तो वर्ष 1993 में अलग राज्य बन जाता, जब शिबू सोरेन ने अलग राज्य की मांग के बदले अपनी मांगों को पूरा कराया। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने राम जन्मभूमि अक्षत का किया वितरण। 22 को दीपक जलाने की अपील। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने टेल्को सेक्टर मार्केट रांची के राम जन्मभूमि अक्षत का वितरण किया। कार्यकर्ताओं ने लोगों को 22 जनवरी को अयोध्या चलने का निमंत्रण दिया। साथ ही घरों में इस दिन दीपक जलाने की अपील की। कहा है कि जो लोग अयोध्या नहीं चल सकते वे मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करें। अक्षत वितरण कार्यक्रम में बीजेपी के नेता अभय सिंह ने राम मंदिर उद्घाटन की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही अपील की है कि इस दिन लोग अपने अपने घरों में पकवान बनाएं। कहा कि घर के सामने 21 दीपक जलाकर स्वाभिमान का पुनर्जागरण करें। 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति पर राज्य सरकार का दोहरा चरित्र। धर्मेंद्र तिवारी। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के मुताबिक राज्य सरकार 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति के मामले में यहां के युवाओं को फिर से छलने में लगी है। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने अपने बयान में कहा है कि सरकार ने रोजगार का सपना दिखाकर झारखंडी बेरोजगार भाई बहनों को एक बार फिर से धोखे में रखा है। सरकार के आदेश से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो वैकेंसी निकाली है उसमें ना तो 1932 खतियान आधारित नियोजन का उल्लेख है, ना ही स्थानीय नीति का जिक्र है। सरकार ने ओपन फॉर ऑल के तर्ज पर विज्ञापन निकाला है। इसके तहत किसी भी राज्य के प्रतिभागी भाग लेंगे।
अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पाएंगे। झारखंड से मैट्रिक, इंटर और स्नातक पास युवाओं के लिए सरकार ने सीटें आरक्षित नहीं की है। यह झारखंडी भाई बहनों युवाओं के साथ हेमंत सरकार द्वारा किया गया छल है। इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं के मुंह बंद हैं। झारखंड के छात्र की इटली में मौत, गोवा का परिवार लगा रहा 100 मंगाने की गुहार। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी प्रखंड के रहने वाले एक छात्र की मौत इटली में हो गई। गोवा नानक नगर के रहने वाले प्रभु नारायण राउत का बेटा राम राउत इटली में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि बाथरूम में गिरने से उसकी मौत हो गई। मृतक राम कुमार राउत के चाचा प्रकाश राउत ने बताया है कि भतीजा 1 साल से पढ़ाई करने को इटली गया था। एक किराए के मकान में रहकर वह अपनी पढ़ाई कर रहा था। वह MBA की पढ़ाई करने के लिए इटली गया था। 2 जनवरी को मकान मालिक ने फोन कर जानकारी दी कि घर के बाथरूम में गिरने से राम कुमार की मौत हो गई है। मृतक के पिता ने बेटे का शव लाने के लिए उपायुक्त अनन्य मित्तल से गुहार लगाई है। अब तक मृतक का शव गोवा नहीं पहुंचा है। घटना के संबंध में पिता ने बताया है कि मौत कैसे हुई यह पूरी जानकारी उनके पास नहीं है। पूरा परिवार सरकार से मदद की मांग कर रहा है। ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाएंगे झारखंड के 13 IPS। पिछले साल हुआ था प्रमोशन। झारखंड के 13 IPS अधिकारी ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाएंगे। ट्रेनिंग 8 से 16 जनवरी तक चलेगी। ये सभी IPS हैदराबाद स्थित पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि इन सभी को पिछले साल ही DSP से IPS में प्रमोशन मिला था। ट्रेनिंग करने जा रहे IPS अधिकारियों की लिस्ट में सरोजनी लखड़ा, अमेल्ड एक्का, सादिक अनवर रिजवी, अरविंद कुमार सिंह, विकास कुमार पांडे, विजय आशीष कुजूर, अजय कुमार सिन्हा, पूज्य प्रकाश, सहदेव शाव, अमित कुमार सिंह, मुकेश कुमार और अजय कुमार शामिल हैं। झारखंड में अब 4 साल मिलेगी B.Ed की डिग्री। सत्र 2024-25 से बंद होगा 2 वर्षीय कोर्स। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत झारखंड में भी अब B.Ed की डिग्री 4 साल में मिलेगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय B.Ed कोर्स बंद कर दिया गया है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ने नोटिस जारी कर कहा है कि सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय B.Ed कोर्स की मंजूरी नहीं दी जाएगी। ऐसा नई शिक्षा नीति लागू होने के कारण किया गया है। टैक्सी चालकों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। संजय सेठ। रांची टैक्सी चालक संघ की टीम के साथ रांची सांसद संजय सेठ ने टैक्सी मालिकों और चालकों को सरकार की कई योजनाओं से जोड़ने का आश्वासन दिया और कहा है कि जल्द ही उनके स्तर पर पहल की जाएगी। उन्होंने ये बातें रांची टैक्सी चालक संघ के संस्थापक चंदन पाठक के नेतृत्व में उनसे मिलने गए प्रतिनिधिमंडल से कही। टैक्सी चालक संघ ने सांसद को 9 वर्ष की बधाई के साथ अपनी समस्याओं से सांसद को अवगत कराया। सांसद ने कहा है कि हिट एंड रन के नए कानून को अभी लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा विश्वकर्मा योजना से टैक्सी चालकों को जोड़ने, आसान तरीके से 1 लाख से 5 लाख तक का लोन उपलब्ध कराने व सामूहिक आयुष्मान योजना से जोड़कर उनकी सहायता पहुंचाने का काम भी जल्द किया जाएगा। क्या है झारखंड सरकार की हृदय चिकित्सा योजना, किसे मिलता है इसका लाभ? झारखंड सरकार द्वारा राज्य में हृदय चिकित्सा योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत हृदय रोगियों की स्क्रीनिंग की जाती है। इसके बाद चयनित हृदय रोगियों की मुफ्त सर्जरी गुजरात के राजकोट और अहमदाबाद में संचालित श्री सत्य साईं अस्पताल में कराया जाता है। योजना के तहत अब तक 2 स्क्रीनिंग कैंप लगाए जा चुके हैं। अगला चरण के तहत 27 और 28 जनवरी को रिम्स में फ्री कैंप लगाया जाएगा। निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य डॉक्टर बीरेंद्र प्रसाद सिंह ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को इस बाबत निर्देश जारी किया है। उन्होंने सिविल सर्जनों से सभी जिलों से हृदय रोगियों को चिन्हित कर 27 और 28 जनवरी को रिम्स में आयोजित शिविर में लाने का निर्देश दिया गया है। राहुल गांधी को मुझसे प्यार है, इसलिए गोड्डा नहीं आएगी उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बोले डॉक्टर निशिकांत दुबे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड की यात्रा पर आने वाले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर गोड्डा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि लगता है राहुल गांधी को मुझसे बहुत प्यार है, इसलिए उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र गोड्डा को अपनी यात्रा के लिए नहीं चुना। डॉक्टर दुबे ने कहा कि सिर्फ गोड्डा ही नहीं, उनकी यात्रा देवघर जिले में भी नहीं जाएगी। गोड्डा के सांसद ने कहा कि राहुल गांधी देवघर नहीं जा रहे हैं क्योंकि झारखंड कांग्रेस के नेता उन पर बाबा मंदिर में दर्शन करने का दबाव बनाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी को सेक्युलर दिखना है। देवघर में बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में पूजा करने जाएंगे तो इससे मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे। मुस्लिम वोटर नाराज ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने देवघर और गोड्डा जिले को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि हर बार चुनाव से पहले राहुल गांधी खुद को सेक्युलर दिखाने की कोशिश करते हैं। मंदिर में जाएंगे तो उनकी इस छवि को धक्का लगेगा। चुनाव में उन्हें मुस्लिम वोटों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। बता दें कि 14 जनवरी से राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यात्रा का समापन मुंबई में होगा। पूर्वोत्तर के राज्यों से होते हुए राहुल गांधी की
की यात्रा झारखंड में प्रवेश करेगी। झारखंड में वह 8 दिनों तक रहेंगे। इस दौरान 13 जिलों में 804 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। झारखंड में उनके साथ स्थानीय नेता भी उनकी यात्रा में शामिल होंगे। 26 से 29 जनवरी तक फर्स्ट हॉकी सिमडेगा जूनियर महिला जिला स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हॉकी सिमडेगा के द्वारा 26 जनवरी से 29 जनवरी तक एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम सिमडेगा में फर्स्ट हॉकी सिमडेगा जूनियर महिला जिला स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिला से कुल 12 महिला टीमों को भागीदारी दी जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले किसी भी टीम में सिर्फ वही खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जिनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद हुई हो। खिलाड़ी सिमडेगा का स्थानीय निवासी हो। वर्तमान समय में सिमडेगा जिला के बाहर किसी भी मान्यता प्राप्त खेल प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त ना कर रहा हो। इसके अलावा प्रतियोगिता में सिर्फ वही खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जो अभी तक हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी भी टीम में भाग नहीं ली हो। सभी खिलाड़ियों को अपना आधार कार्ड और जन्मतिथि से संबंधित कोई एक सरकारी दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा। प्रतियोगिता में चूंकि सिर्फ 12 टीमों को भागीदारी दी जानी है, इसलिए जो टीम अपना निबंधन पहले कराएगी उसे ही प्राथमिकता मिलेगी। प्रतियोगिता के प्रत्येक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चयनित किया जाएगा, जिसे सिमडेगा पुलिस के द्वारा हॉकी स्टिक दी जाएगी।